सलमान फारसी एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे, आंखों में आंसू हैं, दाढ़ी सफेद हो चुकी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, सलमान आंखों में आंसू क्यों है? कहने लगे, आका जिस्म पे हुकूमत यहूदी की है, दिल पे हुकूमत आपकी है। आका दुनिया से जाना चाहता हूँ, आपका होकर जाना चाहता हूँ। चाहता ये हूँ दिल के साथ साथ जिस्म पे भी आपकी हुकूमत हो जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान जाओ अपने मालिक के पास और अपने मालिक से कहना बेचेगा। गए, मालिक से कहा मालिक बेचेगा। मालिक हंसा, बूढ़े थे, दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। हंसने के बाद कहने लगा, किसे बेचेगा? कहने लगे, मुझे बेचेगा। तो कहा, तुझे खरीदेगा कौन? कहा, तू ये बता कि बेचेगा नहीं बेचेगा? कहा, बता तो सही, खरीदेगा कौन? तुझे बूढ़े को कौन खरीदेगा? तब सलमान ने कहा था, जिनका कोई खरीदार नहीं, आमिना का लाल उनका खरीदार होता। जिनका कोई खरीदार नहीं। कहने लगे, अच्छा आमिना के लाल खरीदेंगे? अच्छा तेरे नबी खरीदेंगे? ये यहूदी था, इसे बदला लेना था। कहने लगा, हाँ। कहा, कीमत बता। कहने लगा, 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 खजूरों के ऐसे दरख्त जिन पे खजूरें लगी हो। मौसम ऐसा नहीं था कि खजूरों के दरख्तों पे खजूरें आ जाती। सलमान फारसी का अकीदा देखें। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आंखों में आंसू हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान बात हुई? कहने लगे, हाँ आका बात हो गई। कहा, क्या हुई? कहा, बेचेगा। कहा, कीमत? कहा, हुजूर कीमत बहुत मांगी है। कहा, सलमान बताओ। कहा, हुजूर 250 ग्राम सोना मांगा है, 2.5 किलो चांदी मांगी है, 100 खजूरों के ऐसे दरख्त मांगे हैं जिन पे खजूरें लगी हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, मोहलत कितनी दी गई? कहने लगे, 7 दिन की मोहलत दी गई। आमिना के लाल मुस्कुराए ना, तो सलमान कहने लगे, आका मुस्कुरा क्यों रहे गए? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहलत ज्यादा दे दी। 3 चीजें हैं, दिन 3 काफी हो जाएंगे, 4 फिर भी बच जाएंगे। 4 फिर भी बच जाएंगे। 4 दिन गुजरे, 5वां दिन आया। 4 दिन गुजर गए, 5वां दिन आया। सलमान फारसी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। रखा अंडा था, जब मालिक के पास खोला तो 250 ग्राम सोना निकला। दूसरा दिन आया, कहा मिट्टी लेकर के आओ। मिट्टी लेकर के आए, जब रखी मिट्टी थी, लेकिन जब खोली तब वो मिट्टी नहीं थी बल्कि 2.5 किलो चांदी थी। वापस आए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली जाओ 100 गुठली तलाश करके लाओ। आधी मिले आधी ले आना, 100 तलाश करके लाओ। कहा, हुजूर क्या करेंगे? कहा, सलमान फारसी के खजूरों का बाग लगाना, खजूरों का बाग लगाना है। हज़रत अली गए और 100 गुठलियां लेकर के आए हैं। अली 100 गुठलियां लेकर के आए ना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली चलो सलमान का बाग लगाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम गए, 100 गड्ढे खोदे गए हैं और आमिना के लाल ने 100 गड्ढों में गुठलियां डाली हैं। और ये यहूदी देख करके हंस रहे हैं, यार ये तो अजीब पागलपन है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई आज गुठलियां लगाए, कल खजूरों के दरख्त कैसे उग सकते हैं और उसमें खजूरें कैसे आ सकती है? लेकिन ये जान नहीं रहे थे। उसका जो बेच रहा था उसका अकीदा ये था, जो नबी 250 ग्राम सोना दे सकता है, जो नबी 2.5 किलो चांदी दे सकता है, वो ये खजूरों के दरख्त भी दे देगा। इन लोगों ने एक काम किया, 100 गड्ढों में से गुठलियां निकाली है और निकालने के बाद ये तकिए की जगह लगा करके सो गया। अब सोचने लगा कि गुठलियां तो निकालनी है, खजूरों के दरख्त कैसे आएंगे? हज़रत सलमान फारसी घर जाकर के लेटे गए। सारी रात फिक्र सता रही है कि आमिना का लाल खरीदने लगा है। ऐसा ना हो खजूरों के दरख्त आमिना के लाल ना दे सके, ऐसा ना हो कि आमिना के लाल खजूरों के दरख्त ना दे सके। सलमान फारसी सोच रहे हैं। अगला दिन आता है, सलमान फारसी ने नमाज अदा की है। अदा करने के बाद में सलमान फारसी ने उसी जगह आए हैं जहां पे गुठलियां लगाई गई थी। जब जाकर के देखा है, क्या देखते हैं कि उस जगह 100 खजूरों के दरख्त मौजूद है, उनमें खजूरें लगी हुई है। आपने चंद खजूरें तोड़ी है। तोड़ने के बाद उस यहूदी के पास पहुंचे गए। पहुंचने के बाद कहते हैं, ले अपने बाग की खजूरें खा ले। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा, तुझे यकीन नहीं आता है, आकर के देख ले। यहूदी को लेकर के आए हैं, उसकी आंखें देख करके हैरान रह गई थी और कहने लगा,
लगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो खजूरों की जो गुठलियां थी निकाल दी थी, बगैर गुठलियों के दरख्त कैसे आ सकते हैं। तब इसने सलमान फारसी ने कहा था, यार तूने मेरे मौल की कीमत बड़ी कम लगा दी थी, तुझे तो और मांगना चाहिए था, तू और भी मांग लेता तो दरे मुस्तफा से खाली हाथ लौटाला ना जाता। अरे उनके देने का आलम ये है, आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी। मांगने वालों को और क्या चाहिए, मांगना भी किसी से और क्यों चाहिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सलमान फारसी को नबी अलैहिस्सलाम ने खरीदा। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, हम ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाओ ना बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सलमान फारसी ये वो सहाबी हैं कि सिला ऐसा मिला कि हम चाहते हैं कि जन्नत हमें मिल जाए, लेकिन जन्नत चाहती है सलमान फारसी मुझे मिल जाए, जन्नत चाहती है सलमान फारसी मुझे मिल जाए। यार ऐसी चाहत के लिए मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी, इश्क की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा था अखलाक और किरदार देख के अगर मोहब्बत की जाती है तो मुझे बताओ उससे अच्छा अखलाक और किरदार किसका है। मोहब्बत हुस्न देख के की जाए तो बता आमना के लाल से ज्यादा अच्छा हुस्न किसका है। अगर हुस्न की बात करें तो बात यूं करना पड़ेगी, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई ना तो मक्के में अजीब इनकलाब बर्पा हो गया था। कोई कहता कि अजीब इनकलाब बर्पा हुआ है, मेरी माँ बीमार थी, बीमारी से शिफा याब हो गई है। कोई कहता मेरे दरख्त मुरझा गए थे, दरख्त हरे भरे हो गए हैं। कोई कहता मेरी बकरियों का रेवड़ बीमार था, बकरियां ठीक हो गई है। मेरी बकरियों के थनों में दूध नहीं था, बकरियां दूध देने लगी है। तेरे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई है। आप बता तो सही तुझे उसके हुस्न का आलम बताने लगा हो। ये आपस में सरदाराने मक्का बातें कर रहे हैं। एक आने वाला ऐसा आता है जो आकर के कहता है अरे कौन से इनकलाब की बातें कर रहे हो। तब लोगों ने कहा था तुम्हें मालूम नहीं कौन से इनकलाब की बातें कर रहे हैं। कहा एक अजीब इनकलाब बर्पा हुआ है सवेरे सवेरे। कोई कहता है मेरी खेतियां हरी भरी हो गई है, कोई कहता है मेरा बाप बीमारी से शिफायाब हो गया है। ऐसा लगता है मक्के से अजीब खुशबू आने लगी है। लेकिन एक आने वाला आकर के कहता है यार जो मैं देख करके आ रहा हूँ वो तुमने नहीं देखा होगा। मेरी आंखें देख करके हैरान और परेशान रह गई। कहा बताओ तुमने क्या देखा। कहा हमने ये देखा है हम काबे का तवाफ कर रहे थे और काबे का तवाफ करते करते हमने देखा सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में नन्हा सा बच्चा है और वह बच्चे को लेकर काबे की तरफ बढ़ रहे थे। जब हमने उस बच्चे को देखा तो हमारी निगाहें देख करके हैरान रह गई। आज तक हमने इतना हसीन और जमील बच्चा किसी के पास में नहीं देखा है, बल्कि किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं है। बल्कि हैरानियत की बात यह थी अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। देखने के बाद ऐसा लगता था कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ नहीं बल्कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ता जा रहा है। देख करके ऐसा उसी मंजर पे आला हजरत की निगाह पड़ी है तो बरेली के अहमद रजा ने अपना कलम उठाया है। उठाने के बाद लिखते हैं जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी उस भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुस्न नबी अलैहिस्सलाम से बेहतर किसी का नहीं हो सकता, अखलाक आमना के लाल से ज्यादा अच्छा किसी का नहीं हो सकता।